देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, भ्रष्टाचार और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 13 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया लोकार्पण। कटनी में बरगी जल सुरंग का निरीक्षण, सीएम बोले विंध्य और बुंदेलखंड के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन। भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। दतिया उपचुनाव में किस प्रत्याशी मैदान में, भाजपा कांग्रेस ने प्रचार तेज किया। एक बार फिर कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह आई सामने, सुसनेर विधायक ने लगाया आरोप, सरकार बनाना नहीं चाहता प्रदेश नेतृत्व। इंदौर ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की जांच तेज, राणा पटवारी से पूछताछ। शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक तोप चोरी। भिंड में अंधे कुएं में गिरने से तेंदुए और खच्चर की मौत। केन बेतवा परियोजना को लेकर छतरपुर में आंदोलन तेज, आमरण अनशन जारी। एमपी में फिर बरसेगा मानसून, 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं और स्थानीय संस्कृति पर आधारित डिजाइन विकसित किए गए हैं। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में बरगी दाई तट नहर परियोजना की करीब 12 किलोमीटर लंबी भूमिगत जल सुरंग का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे विंध्य और बुंदेलखंड के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस परियोजना से नर्मदा का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। इससे हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और क्षेत्र में कृषि विकास को नई गति मिलेगी। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में प्रदेश को 20,193 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से करीब 27,592 रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन रहा है और राज्य हर निवेशक को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह तय हो गया है। नाम वापसी के बाद 21 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। 30 जुलाई को मतदान होगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी जनसंपर्क करेंगे, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरू सिंह परिहार ने प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल में बैठे नेता ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना चाहते। आगर मालवा जिले की सुसनेर से विधायक के अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाने पर पार्टी नेतृत्व मौन साधे हुए है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो पार्टी छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। भोपाल स्थित कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनुराग दनायक को सीबीआई ने नोएडा में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने भोपाल की एक दवा फर्म से सर्विस एजेंट एग्रीमेंट के नवीनीकरण और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने आरोपी के ठिकानों से 75 लाख रुपए नगद, 697 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा और कई दस्तावेज बरामद कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच तेज कर दी है। इंदौर ऑनलाइन सट्टा और ड्रग्स मामले में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाना पटवारी के 4 करीबियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस जांच में ऑल पैनल सट्टा वेबसाइट की लिंक और ट्रांजैक्शन डायरी बरामद हुई है। फिलहाल नाना पटवारी से मोबाइल डेटा के आधार पर दोबारा पूछताछ की तैयारी है। शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक नरवर किले से 16वीं शताब्दी की एक बहुमूल्य ऐतिहासिक तोप चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाश देर रात सुरक्षा कर्मियों को धमकाकर वारदात को अंजाम देने के बाद तोप लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुरातत्व विभाग भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा में जुट गया है। भिंड जिले के नावली वृंदावन गांव के पास एक अंधे कुएं में गिरने से एक तेंदुए और खच्चर की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया। विभाग का कहना है कि तेंदुए की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी, जबकि पूरे मामले की जांच जारी। छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को लेकर जय किसान संगठन का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। उन्होंने मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडोरी समेत 31 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के असर से 17 से 21 जुलाई तक पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके बाद पश्चिमी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 13% कम बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।